बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तोपकापी पैलेस में, जो कि इस्तांबुल का एक बहुत ही मशहूर और तारीख़ी महल है। और इसका एक हिस्सा मैंने आपको एक वीडियो में पहले दिखाया था। यहाँ का जो शाही बावर्ची खाना है और उसमें किस तरह उस दौर में खाने बनाए जाते थे। तो आज मैं आपको इसके कुछ मज़ीद हिस्से दिखाऊँगा, तो साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अभी हम इस दरवाज़े के ज़रिए तोपकापी पैलेस के तीसरे सहन में दाखिल होंगे। और ये जो दरवाज़ा है इसका बहुत ही दिलचस्प नाम है द गेट ऑफ वाइट यूनिक, यानी कि सफ़ेद फार्म ख्वाजा सरा का दरवाज़ा। तो इस दरवाज़े को ख्वाजा सराओं से क्यों मंसूब किया गया है, इसके बारे में मैं आपको भी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर स्टैचू से भी बने हुए हैं। एक सफ़ेद फार्म ख्वाजा सरा है और एक स्याह फार्म ख्वाजा सरा है। तो असल में ये वाला जो महल का हिस्सा है, ये निस्बतन महल का वो वाला हिस्सा है जो कि प्राइवेट होता था। महल के इस हिस्से में ख्वाजा सराओं को ख़ास अहमियत हासिल थी। तमाम इंतज़ामात इस हिस्से के उनके सुपुर्द थे और उनका एक चीफ़ होता था, यानी कि सरदार आप कह लीजिए, जो कि सफ़ेद फार्म ख्वाजा सरा था। और वो जो था इस दरवाज़े की निगरानी करता था, यानी कि यहाँ से जो भी लोग अंदर आने हों, खतूत वगैरह, जो भी पैगामात वगैरह अंदर आने हों, तो वो उसी के ज़रिए आते थे। चुनांचे इसको एक ख़ास अहमियत हासिल थी। तो इसी वजह से इस दरवाज़े का नाम भी सफ़ेद फार्म ख्वाजा सरा का दरवाज़ा रखा गया है। दरवाज़े से अंदर दाखिल होते ही ये बहुत ही खूबसूरत एक कमरा है। और ये वो जगह है जहाँ पर यहाँ के जो बादशाह होते थे, सलातीन जो होते थे, वो मुख्तलिफ़ वफूद से मुलाकात करते थे, मेहमानों से मुलाकात करते थे, मुख्तलिफ़ सफ़ीरों से मुलाकातें करते थे। तो ये देखिए, सामने एक जगह है जहाँ पर के ये बादशाह बैठते थे और फिर उनके सामने जो मेहमान होते हैं वो बैठते थे। तो बहुत ही खूबसूरत, आप देखिए छत पर किस कदर खूबसूरत काम है। बहुत ही अच्छी तरह इसको सजाया गया है ताकि जो आने वाले मेहमान हैं उन पर एक धाक बैठ जाए, उनको एहसास हो कि वो एक बहुत ही बड़े सुल्तान के सामने बैठे हुए हैं। इस हिस्से में कुछ म्यूज़ियम्स हैं जहाँ पर के शाही ख़ानदान के जो अफराद हैं उनके लिबास पड़े हुए हैं। इसके अलावा शाही ख़जाना है और ख़ास तौर पर एक हीरा है जिसका शुमार दुनिया के कीमती तरीन हीरों में होता है। अभी मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प जगह पर लेकर जाने वाला हूँ। ये जो इमारत है इसको अभी म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाही ख़ानदान के अफराद कपड़े किस तरह के पहनते थे। तो ये देखिए, ये मर्द हजरात के, यानी कि यहाँ पर जो शहज़ादे थे, सलातीन थे, उनके कपड़े यहाँ पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास देख सकते हैं। तो ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ जो रसूमात होती थी उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े होते होंगे। अक्सर आपने टर्किश ड्रामों में देखा होगा जो तारीख़ी नोयत के होते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत उन्होंने कॉस्ट्यूम्स पहने होते हैं। तो बिल्कुल ये उसी तरह के ही लग रहे हैं। तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत इन पर काम किया गया है। मर्द हजरात ज़्यादातर काफ्तान पहनते थे और उसके नीचे पैंट या पजामा या फिर शलवार टाइप की इनकी चीज़ होती थी, वो पहनते थे। तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्मों के यहाँ पर लिबास मौजूद हैं। और ये देखिए, शायद ये कोई लॉन्ग शूज़ हैं, ये टांगों पर पहनने के लिए कोई चीज़ है। और इनका जो मटेरियल था वो भी ज़्यादा रेशम होता था, वेलवेट, बोरोकेड और इसके अलावा कैशमेर, यानी कि तमाम जो महंगे किस्म के जो धागे हैं वही ज़ाहिर इन कपड़ों के बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और इसके अलावा कई कपड़ों पर तो सोने और चांदी की तारों की एम्ब्रॉयडरी भी की जाती थी। यहाँ पर लिखा हुआ है काफ्तान। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ मटीरियल से बने हुए काफ्तान हैं। और ये जो है ये ऊपर से पहनने वाला ओवर कोट है, या आप इसे चोगा कह लें, बहुत ही अच्छे मटीरियल का बना हुआ है। इस जगह पर जो शाही ख़ानदान के अफराद के जो पहनने वाले जूते हैं वो भी रखे गए हैं। ये देखिए, चमड़े के बने हुए शायद स्लीपर हैं, ये लॉन्ग शूज़ हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये भी कोई चमड़े के बने हुए स्लीपर टाइप की चीज़ ही है। तो ये देखिए जनाब, बहुत ही अजीबो-गरीब सी चीज़ है और मैं देखने में इसको पहचान नहीं सका था। अगर आप पहचान सकते हैं तो पहचान लीजिए। तो ये देखते हैं ये क्या है।
तो ये है जनाब शलवार। तो इनकी जो शलवार है वो हमारी शलवारों से तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन हो सकता है कि वक्त के साथ साथ ये शलवार जो है इसकी शक्ल तब्दील होती गई हो। तो अभी आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर कि ये शाही हमाम हुआ करते थे। ये नीचे देखिए, यहाँ पर शायद गर्म पानी की नालियाँ होती होंगी जिसके ज़रिए ये पूरे हमाम जो है वो गर्म होते होंगे। और ये मुख्तलिफ़ किस्म का टाइल वर्क यहाँ पर डिस्प्ले पर रखा गया है और बिल्कुल उसी तरह के हैं जिस तरह के लाहौर में शाही हमाम है। तो ये देखिए जनाब, अभी मैं सहन में वापस आ गया हूँ। ये बहुत ही अजीब सा एक दरख्त है जिसका पूरा जो तना है वो शायद किसी बीमारी की वजह से या कीड़ा लगने की वजह से खोखला हो चुका है। तो शाही लिबास जो है वहाँ पर मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो मर्द हजरात थे उन्हीं के कपड़े थे, जो ख़वातीन हैं उनके कपड़े मुझे वहाँ पर दिखाई नहीं दिए। ये शायद फिर मैं वो वाला हिस्सा मिस कर गया हूँ। तो आइए जनाब, अभी आपको दिखाते हैं तोपकपी पैलेस का एक और अहम हिस्सा। और ये शायद सबसे अहम हिस्सा था क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर के शाही ख़जाना हुआ करता था। और यहाँ पर लाइन भी लगी हुई है, लगता है कि लोग इसमें ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। और ये शायद कोई मदरसा है, कोई मजहबी स्कूल है, उसके बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और इन्होंने जो अपना मखसूस लिबास है वो पहना हुआ है। तो इस जगह को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो उस्मानी बादशाह थे ये किस कदर अमीर थे। यहाँ पर मुख्तलिफ तलवारें हैं, हथियार वगैरह हैं और उन पर कीमती पत्थर लगे हुए हैं। ये देखिए, एक ताज पड़ा हुआ है जो कि कीमती पत्थरों से मज़य्यन है। ये देखिए, यहाँ पर मुख्तलिफ जो कीमती पत्थर हैं शाही ख़जाने के वो पड़े हुए हैं और ये सामने लगता है कि सोने के बने हुए सिक्के हैं। तो लगता है कि ये वाले बर्तन जो हैं सोने के हैं या फिर इन पर सोने का पानी फेरा गया है। ये देखिए, चमचे, कंघी, कैंची, हर चीज़ जो है वो सुनहरी रंग की है। तो ये तो लगता है जिस तरह के कमर खुजाने के लिए चीज़ें होती हैं उस तरह की कोई चीज़ है। और ये देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रोच हैं जो कि वो अपने कपड़ों पर, अपने जो चोगे हैं उन पर लगाते होंगे। और ये बर्तन देखिए किस कदर खूबसूरत इन पर काम किया गया है और लगता है कि इन पर कीमती पत्थर जो हैं वो लगे हुए हैं। और नीचे वाले भी जो मुख्तलिफ बर्तन हैं लगता है कि ये सोने के बने हुए हैं। इनकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसको पढ़ने के लिए वक्त चाहिए। और ये देखिए, लगता है कि नीचे की जानिब ये कोई दूरबीन है, एक लंबी वाली है और एक दूसरे वाली है। सुभान अल्लाह जनाब, बहुत ही खूबसूरत इन पर काम किया गया है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये हुक्के हैं, हर चीज़ ही यहाँ पर बहुत ही नफीस और बहुत ही शानदार है। तो जाहिर है कि इसने शानदार तो होना ही है। शाही ख़ानदान की ये चीज़ें हैं, उनके शाही ख़जाने का ये हिस्सा है। तो ये है जनाब शाही ख़जाने की सबसे कीमती चीज़ और इसी को देखने के लिए लोग बाहर लाइन में लगे हुए थे। तो ये एक 86 कैरेट का हीरा है और इसका शुमार दुनिया के चौथे बड़े और महंगे हीरे में होता है। और ये जो हीरा है ये तुर्की में किसी भी म्यूज़ियम में रखी गई सबसे महंगी चीज़ है। और ये आप देख सकते हैं कि दरमियान में एक बहुत बड़ा सा हीरा है और उसके इर्द गिर्द जो बाउंड्री बनी हुई है इसमें भी तकरीबन 49 जो है वो डायमंड्स लगे हुए हैं। कहते हैं कि यह हीरा एक गरीब मछेरे को मिला था और उसको इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था, चुनाचे वो इसको एक जौहरी के पास लेकर गया और उसने उस हीरे के बदले उसको 3 चमचे दिए। तो इसीलिए फिर इसको स्पून मेकर्स डायमंड कहा जाता है। तो आइए जनाब, अभी आपको बहुत ही खूबसूरत एक व्यू दिखाते हैं। इसी इमारत के साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा बरामदा है, आप इसे बालकनी कह लीजिए। तो यहाँ से आप समंदर का बहुत ही खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, देखिए किस कदर खूबसूरत व्यू है। सूरज की किरणें जो हैं अभी पानी पर पड़ रही हैं। फेरीज़ और बोट्स वगैरह भी यहाँ से गुजर रही हैं और सामने आप देख सकते हैं कि इस्तांबुल का दूसरी तरफ वाला हिस्सा। और ये नीचे एक और भी बालकनी है, ये शायद महल का कोई दूसरा हिस्सा है, तो उसको भी देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत व्यू है।
तो जनाब बालकनी से गुजर कर अभी मैं दोबारा इमारत में दाखिल हो गया हूँ। तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ चीज़ें अभी डिस्प्ले पर हैं। ये देखिए सामने एक शाही तख्त है और इस पर भी शायद सोने का पानी फेरा गया है, या हो सकता है ये पूरा सोने के पत्रियों से बना हो। तो ये देखिए जनाब बहुत ही खूबसूरत पूरा एक लिबास है, पूरा एक ज़रा बख्तर है, साथ में तलवार है। तो ये देखें जनाब यहाँ पर शहज़ादे शहज़ादियों का झूला है और इस पर भी कीमती पत्थर लगे हुए हैं और मुख्तलिफ़ कीमती चीज़ें भी नीचे पड़ी हुई हैं, सिक्के हैं। तो हर चीज़, चाहे कोई तलवार हो, ढाल हो या कोई बंदूक हो, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की कीमती चीज़ें लगी हुई हैं। ये देखें ये बंदूकें जो हैं इन पर भी कीमती पत्थर लगे हुए हैं। ये तीर कमान हैं, तलवारें हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको बहुत ही अच्छी हालत में रखा गया है। अगर तो इनको रेनोवेट किया गया है तो बहुत ही अच्छी तरह किया गया है, क्योंकि अक्सर आप म्यूज़ियम्स में देखेंगे ये जो पुरानी चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि हर चीज़ जो है लगता है कि बिल्कुल अभी ये आज ही बनकर ये तैयार हुई है। Bana bak, altın balık. Altın hapsi. Altın hapsi. Ömer'i ben Boston. ये देखिए यहाँ पर शायद ये सोने की बनी हुई तलवारें हैं, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी में रखा गया है। तो ये बच्चे जो हैं ये भी काफ़ी दिलचस्पी से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। म्यूज़ियम के इस वाले हिस्से में कुरान पाक के मुख्तलिफ़ नुस्खे रखे गए हैं और ये वाले जो कुरान पाक के नुस्खे हैं इन पर भी लगता है कि बहुत ही कीमती और महंगा काम किया गया है। शायद इन पर सोने का पानी फिरा हुआ है। ये देखिए किस कदर कीमती ये पत्थर इस पर लगे हुए हैं। तो लगता है कि सामने ये दरवाज़ा सा बना हुआ है, इसको आप खोलेंगे तो इसके अंदर कुरान पाक का नुस्खा होगा और ये भी देखिए मुख्तलिफ़ कुरान पाक के नुस्खे यहाँ पर मौजूद हैं। ये लगता है कि मुख्तलिफ़ कीमती पत्थरों से बनी हुई तस्बीहां हैं जो कि बादशाहों के शाही ख़ानदान के ज़ेर इस्तेमाल रहती होंगी। तो अभी मैं शाही ख़जाने का जो म्यूज़ियम था उसे बाहर आ गया हूँ। तो जनाब एक से बढ़कर एक कीमती चीज़ वहाँ पर मौजूद है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो इसे ज़रूर देखिएगा। इसी तीसरे सहन में एक ये इमारत मौजूद है जो कि शाही लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो अभी इसको अंदर जाकर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वाली लाइब्रेरी सुल्तान अहमद सोइम ने 1719 में बनवाई थी। तो ये वाली जगह वो अपने मुताले के लिए इस्तेमाल करते थे। नादर किताबों के यहाँ पर नुस्खे मौजूद थे। और ये देखिए एक मुजस्मा बनाया हुआ है। यहाँ पर दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों से मंगवाई गई तकरीबन 3500 किताबें मौजूद थीं और इसके अलावा उनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का कुरान पाक का नुस्खा भी शामिल था। और ये देखिए आप छत पर किस कदर खूबसूरत काम किया गया है और साइड में बैठने की जगह है। और ये देखिए यहाँ पर एक मुजस्मा बना हुआ है जिसमें एक शख्स बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है।
कहते हैं कि यहाँ पर बेशुमार किस्म के कीमती किस्म के नक्शे मौजूद थे और अभी एक नई लाइब्रेरी बनी हुई है जहाँ पर तमाम जो किताबें हैं और इसके अलावा कुरान पाक के जो नुस्खे हैं वो भी मौजूद हैं। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।